मैं आप सभी के साथ स्वाति जी का केस शेयर कर रही हूँ। ये स्वाति जी के केस की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्वाति जी जो कि पास्ट बर्थ में एक ऐसी महिला रही हैं जो कि निहायत ही खूबसूरत, एक बहुत ही रानी महारानी जैसा जीवन जीने वाली, जिसे पति का प्रेम, पैसा, मान-सम्मान, खूबसूरत शरीर, तंदुरुस्ती, वो सब कुछ जो जो कोई भी व्यक्ति चाह सकता है अपने जीवन में, वो उन्हें प्राप्त है। बल्कि उनके पति से उन्हें इतना प्रेम प्राप्त है कि जिस समय पर जो सुविधाएँ एक पति द्वारा पत्नी को नहीं भी प्रदान की जाती थी, उस समय में इनके पति के द्वारा इन्हें बहुत सी सुख सुविधाएँ प्रदान की गई। जैसे इन्हें फ़िल्में देखने की आज़ादी थी, ये कोई भी काम नहीं करना चाहे तो नहीं करती थीं। इन्हें अकेले रहना पसंद था, ये अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो ये अकेले रहती थी। यानी वो हर चीज़ जो कोई भी महिला चाह सकती है कि उसे उसके पति से प्राप्त हो, वो सब कुछ उन्हें प्राप्त था। आगे वो कहती हैं, मेरा मन उदास है, मैं नाराज़ हूँ। मेरा अपने पति से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुझे समय नहीं देते हैं। मैंने 2 दिन से उनसे बात नहीं की है। वो मुँह से तो कुछ नहीं बोल रहे, पर वो मेरी नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को घर आते वक़्त कभी जलेबी, कभी रसगुल्ला, कभी फलों की टोकरी, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते हैं। मैं जानती हूँ, वो मुँह से कुछ नहीं कह रहे, पर ये उनका मुझे मनाने का तरीका है। आगे वो कहती हैं, मेरा मन खुश नहीं है, कुछ बेचैनी सी है। मैं नहीं जानती क्या, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए। मैं नहीं जानती क्यों। सब कुछ तो बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। यहाँ पर हमें एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि इंसान को अपने मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मन कभी भी कहीं भी नहीं ठहरने वाला। वो हमेशा एक चीज़ आ जाएगी, दूसरी, दूसरी चीज़ आ जाएगी, तीसरी, तीसरी चीज़ आ जाएगी, चौथी, कोई ना कोई आपको आगे से आगे अपना लक्ष्य बना के रखता ही है। और अगर आपका ये लक्ष्य किसी ऊँचे चीज़ से, किसी अच्छाई से जुड़ा हुआ है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ वैल्यूएबल नहीं कर रहे हैं और आप पूरी तरह से फ्री हैं, जिसे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली स्थिति है, जैसे कि स्वाति जी के केस में है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका मन है वो हमेशा आपको किसी नेगेटिव, किसी गलत चीज़ की तरफ ही धकेलता है। कुछ इसी तरह की स्थिति स्वाति जी की भी रही। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी उनका मन बेचैन है। और उन्हें अपने आप से उम्मीदें भी बहुत हैं। जैसे कि एक लाइन उन्होंने कही कि मैं मधुबाला से कुछ कम खूबसूरत थोड़े हूँ। ये लाइन जिस भाव में कही गई थी, जिस अंदाज़ में कही गई थी, और भी कुछ लाइनें उन्होंने कहीं जिससे ये समझ में आ रहा था कि जो स्वाति जी हैं, उनके अंदर गुरूर की मात्रा और कुछ बहुत ऊँचा कर सकने की क्षमता उनमें है। ये आप इसे वहम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो तल के स्तर पे यदि कहें, यदि मतलब यथार्थ में यदि कहें तो कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी उनको खुद पर बहुत सारी उम्मीदें हैं, विश्वास है, गुरूर भी है। अगले दृश्य में वो कहती हैं, एक 20-22 वर्ष का गोरा-चिट्टा, हष्ट-पुष्ट युवक है जो मेरे छोटे से बगीचे में बागवानी कर रहा है। वो मेरे पौधों को संभाल रहा है, उन्हें खाद पानी दे रहा है। उसे पौधों की बहुत अच्छी जानकारी है, और ये जो मेरा छोटा सा बगीचा है, जिसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, जो मेरे सुकून का स्थान है, उसकी देखभाल वही लड़का करता है। जब से उस लड़के ने मेरे इस छोटे से गार्डन की बागवानी करनी शुरू करी है, तब से मेरा ये छोटा सा बगीचा महकने लगा है।
उसे पौधों की बहुत अच्छी जानकारी है, फूलों की बहुत अच्छी समझ है। मैं अपने उस छोटे से बगीचे के सामने कुर्सी बिछाकर बैठी हूँ और उस लड़के को पौधों के साथ खेलते हुए, उन्हें संभालते हुए, उन्हें सहेजते हुए देख रही हूँ। उस लड़के का पूरा ध्यान उस बगीचे पर है, फूलों पर है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस युवक पर है। वो युवक सुंदर है, स्वस्थ है, युवा है, आकर्षक है और कभी-कभी नजरें बचाकर वो मेरी तरफ देखता भी है, लेकिन डरते हुए। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखती हूँ, वो घबराकर नजरें पीछे कर लेता है। शायद वो डरता है। ये लड़का पड़ोस के गांव का है। इसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। हमारे ही घर में एक खाली टूटा फूटा सा कमरा है, स्टोर रूम जैसा, जहां उसे रहने की जगह दी गई है, क्योंकि उसके पास न खाने पीने का न रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे प्रति बहुत नरम हृदय के हैं। जब उन्हें इस युवक के बारे में पता चला कि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, घर द्वार भी नहीं है, उन्हें दुकान पर तो किसी युवक की आवश्यकता नहीं थी, किसी नौकर की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने इसे घर पर बागवानी के लिए रख लिया। और जब तक इसके घर का इंतज़ाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए, कुछ समय के लिए, इसे एक स्टोर रूम जैसा छोटा सा कमरा टेम्परेरी रहने के लिए दिया गया है। ये बात ये युवक भी अच्छी तरह जानता है कि इस घर से निकलने के बाद वो बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा। उसे पता है कि यही वो जगह है जहां उसे सर पे छत और खाने को रोटी दोनों मिल रहा है। यही कारण है कि ये लड़का मेरे भी और मेरे पति के भी आगे पीछे चक्कर लगाता है। भैया भैया और भाभी भाभी कहते इसका मुंह नहीं सूखता। कहने से पहले ही हर काम को कर डालता है। जो इसकी ड्यूटी में नहीं भी है, बागवानी के अलावा भी वो घर के और दूसरे काम भी भाग भाग कर बिना कहे करता है। पहले मैं शाम को अपने पति का इंतज़ार किया करती थी कि कब वो रात को आएंगे और मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। लेकिन जब से ये युवक घर में आया है, तब से मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो मैं शाम को या दोपहर को जब चाहे तब इसे बाज़ार भेज देती हूँ। और ये लड़का बिना एक भी लफ्ज़ कहे, चाहे सड़ी दोपहरी क्यों ना हो, चाहे तपती धूप हो, मेरी एक आवाज़ पर बाज़ार भागा चला जाता है। जिस तरीके से स्वाति जी ने बयां किया, उससे ये समझ में आ रहा था कि ये युवक और स्वाति जी भी इस युवक को पसंद करने लगी हैं। और ये युवक, क्योंकि एक तरह से कह लीजिए कि ये बिल्कुल लाचार व्यक्ति है, तो पूरी तरह से स्वाति जी के परिवार और स्वाति जी के प्रति समर्पित है। इस युवक ने कुछ इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट कर दी हैं, जैसे आप किसी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर बना लेते हैं, तो एक तरह से आप उस व्यक्ति के गुलाम से बन जाते हैं, क्योंकि अब आपका काम उस व्यक्ति के बिना नहीं चलेगा। कुछ ऐसे हालात इस युवक ने क्रिएट कर दिए कि स्वाति जी को अब ये लगने लगा कि इसके बिना तो घर का पत्ता नहीं हिल सकता। एक तरह से पूरी तरह से उसने जो स्वाति जी की कह लीजिए आत्मनिर्भरता, वो पहले भी आत्मनिर्भर नहीं थी। पहले भी वो एक बहुत ही लग्ज़री लाइफ़ जी रही थी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा हो गया था। उन्हें एक आवाज़ पर ही एक चीज़ चाहिए होती थी, क्योंकि वो युवक एक तरह से उनको अपने ऊपर निर्भर बना रहा था, पूरी तरह से उनका हुक्म का पालन करके। लेकिन यहीं पर परिस्थितियों ने कुछ अलग मोड़ लिया और स्वाति जी
इस युवक के प्रति आकर्षित होने लगी। जैसा कि स्वाति जी का नेचर था कि वो चाह रही थी कि उनके पति उनको पूरी तरह से सब कुछ दे रहे थे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी। फिर भी मन को और बहुत कुछ चाहिए था। वो व्यस्त थे अपने कार्य में, इसलिए समय नहीं दे पा रहे थे, उन्हें समय भी चाहिए था। तो ये एक गलत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये स्वाति जी की उन्होंने जो अपना फ्री वक़्त था, जो वो कर सकने की क्षमताएँ थी, उसको उन्होंने नेगेटिव वे में उस युवक की तरफ जो उनका आकर्षण था, उस तरफ मोड़ दिया। बजाए इसके कि वो अपने किसी गुण को उभारती, अपनी क्रिएटिविटी को निखारती, कुछ अपने लिए सार्थक कार्य करती या कुछ जीवन में जो आगे उन्हें बढ़ा सकता, उन्हें खुशी दे सकता, क्योंकि वो बेचैन थी, उन्होंने कहा, और ये बेचैनी इसलिए थी कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रही थी, शून्य। देखिए, ये हम समझते हैं कि एक वक़्त ऐसा था जब महिलाओं के लिए घर, गृहस्थी, बच्चे, खाना बनाना, कुएँ से पानी लाना, कपड़े धोना, चूल्हा जलाना, यही सब कार्य हुआ करते थे। शिक्षा तो थी नहीं और महिला कहीं बाहर जाके कार्य करेगी, इसकी उसे इजाज़त नहीं थी, बल्कि इसे तो बहुत बुरा माना जाता था। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ़ यही एक चीज़ रह गई थी कि महिलाएँ घर का कार्य करती थीं और स्वाति जी के हिस्से में ये भी नहीं था। और धन की भी उनके पास कमी नहीं थी। ऐसी स्थितियाँ भी नहीं थी कि उन्हें धन के लिए किसी के आगे या अपने पति के आगे कभी हाथ पसारने पड़े हों। जितना उन्हें चाहिए होता था, उससे ज़्यादा उन्हें हासिल होता था। इस तरह के हालातों में उनका आकर्षण उस युवक के प्रति होने लगा और वो युवक भी, क्योंकि वो युवक भी स्वाति जी के प्रति आकर्षित था, तो दोनों के बीच में कुछ प्रेम संबंधों की उत्पत्ति होने लगी। दोपहर का वक़्त है, घर में कोई नहीं है। घर तो वैसे भी खाली ही रहता है। वो युवक और मैं कमरे में अकेले हैं। वो युवक मेरा पाँव दबा रहा है, मेरे बाल सहला रहा है, मेरा सर उसके कंधे पर है, उसकी उंगलियां मेरे बालों में खेल रही हैं और कभी-कभी वो मेरे माथे को दबाने लगता है, मेरे माथे के बीचों बीच, बिल्कुल प्रेम से, जैसे वो मेरा सिर दबा रहा हो, मेरे बाल सहला रहा हो। उसका मेरे प्रति इतना गहरा प्रेम और मेरे प्रति इतना सेवादार होना, ये मुझे उसकी तरफ खींचता है। आगे स्वाति जी ने कुछ इस तरह की बातें कही जिसे मैं यहाँ वीडियो में आप सभी के साथ शेयर नहीं करूँगी। लेकिन कुल मिला के स्वाति जी और उस युवक के बीच में प्रेम संबंधों की उत्पत्ति होने लगी। ये स्वाति जी के केस का दूसरा भाग है। आगे आने वाली कड़ियों में हम समझेंगे कि जो कुछ भी स्वाति जी ने किया, उसका उन्हें क्या रिज़ल्ट प्राप्त हुआ और आज के इस बर्थ में वो किस चीज़ को फ़ेस कर रही हैं, जो उनके इस पास्ट बर्थ से उन्हें प्राप्त हुई है। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, कोई समस्या है, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से रास्ता निकलेगा, सॉल्यूशन क्या है? क्या ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी? क्या रास्ता है? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं, आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैं आप सभी के साथ